लोच को। लेकिन मांग की लोच को समझने से पहले हमें थोड़ा मांग के बारे में समझना पड़ेगा। मांग एक्चुअली होती क्या है? मांग ये नहीं है कि हम किसी दुकान पे जाकर कोई भी वस्तु मांग रहे हैं तो वो मांग होगी। मांग का मतलब है कि किसी कीमत पर हम कितनी मात्रा मांग रहे हैं। अब जैसा कि हम ये व्यष्टि में पढ़ रहे हैं, व्यष्टि में हम पढ़ रहे हैं व्यवहार क्या होता है इंसान का, तो हम व्यवहार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब बाजार में बहुत सारे इंसान होते हैं, उनके सबका व्यवहार अलग अलग होता है। हो सकता है कि अलग कीमत पर कोई अलग मात्रा मांग रहा हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति अलग कीमत पर, उसी कीमत पर अलग मात्रा मांग रहा हो। सामान मात्रा का मतलब है कि कितनी वस्तु की वो मात्रा, क्वांटिटी कितनी मांग रहा है। अब मान लो, मांग को समझने से पहले और आसान भाषा में इस परिभाषा को समझाता हूँ। मान लो कि एक व्यक्ति अगर किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है और 10 रुपये पर वह वस्तु मांग रहा है 50 किलो। मान लो कि एक वस्तु की कीमत 10 रुपये किलो, आलू की कीमत मान के चलो बाजार में 10 रुपये प्रति किलोग्राम चल रही है। अब 10 रुपये प्रति किलोग्राम पे वो 50 किलो आलू खरीदने के लिए तैयार है कोई इंसान। लेकिन हो सकता है कि इसी कीमत पर दूसरा आदमी 60 किलो आलू खरीदने के लिए तैयार हो। ठीक है, यानी कि संबंधित कीमत पर, एक निश्चित कीमत पर मांगी गई निश्चित मात्रा ही मांग बोली जाती है। तो समझ में आया? मतलब कि अगर 10 रुपये प्रति किलोग्राम आलू है तो वो 50 किलो आलू मांग रहा है। हो सकता है कीमत बढ़े। अब जैसे कि आपको अगर मांग का और विस्तार से और डीपली इसका मतलब समझना है तो चलो पहले हम मांग के नियम को भी समझाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मांग की अवधारणा बताइए, मांग की परिभाषा, इसका अर्थ बताइए, तो आपको क्या क्या लिखकर आना है? पहले मांग की परिभाषा लिखकर आनी। परिभाषा क्या है कि एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय में मांगी गई एक निश्चित मात्रा ही मांग बोली जाती है। मांग जब भी आपको समझना है तो आपको ग्राहक बन जाना है। ग्राहक बन जाना मतलब मानना है कि मैं ग्राहक हूं और मैं एक निश्चित कीमत पर कितनी मात्रा मांगूंगा, है ना, तो वही एक मांग होगी। अब मांग का नियम क्या होता है? मान के चलो कि मांग का नियम ये कहता है कि अगर कीमत के हिसाब से अन्य अन्य चीजों को समान रखने पर, अगर हम सिर्फ कीमत का मात्रा से कंपैरिजन करें तो अन्य चीजों के समान, क्योंकि मांग जो है हमारी बहुत सी चीजों पे डिपेंड करती है। वो मांग फलन में आता है, लेकिन पहले मैं सिर्फ कीमत से अगर संबंधित करूं मांग का, कीमत और मांग में रिलेशन बताऊं तो यहां से एक मांग का नियम निकल कर आता है। हो सकता है कि आपसे 2 नंबर में पूछ ले कि बताइए मांग का नियम क्या होता है, तो आपको क्या लिख के आना है कि देखिए, कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध का मतलब है कि अगर मांग कीमत बढ़ेगी, मतलब अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग हमारी कम हो जाएगी, और कीमत घटेगी तो मांग हमारी ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। ये तो जाहिर सी बात है। अगर कीमत, मान के चलो हम ग्राहक हैं, किसी दुकान पे कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं और हमने किसी कीमत पर कोई डिमांड की। मान के चलो किसी वस्तु की कीमत अगर 10 रुपये चल रही है तो हम डिमांड कर रहे हैं 10 वस्तु की। ठीक है, तो ये मांग हो गई। लेकिन अगर उसी वस्तु की कीमत 15 रुपये हो गई तो हम 10 वस्तु थोड़ी ना मांगेंगे। जब कीमत बढ़ेगी तो हम, जाहिर सी बात है, हम अपनी मांग कम कर देंगे। तो मैं 10 वस्तु नहीं मांगूंगा, लेकिन मान लो मैंने 8 वस्तु मांगी, लेकिन कीमत और बढ़ गई, 50 रुपये वस्तु हो गई, तो मैं 8 वस्तु भी नहीं मांगू। हो सकता है कि मैं 2 ही वस्तु मांगू उस टाइम पे, है ना। तो मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम यही तो कहता है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो हमारी मांग क्या हो जाएगी? कम। तभी तो मैंने बोला था, अगर कभी भी मांग का जिक्र हो रहा हो तो हमें ग्राहक बन जाना है। ग्राहक का ये स्वभाव होता है, व्यवहार होता है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो हम ऑटोमेटिक अपनी मांग कम कर देते हैं। जैसे हम चीनी की खपत करते हैं। अब चीनी 25 रुपये प्रति किलोग्राम चल रही है, तो हो सकता है हम 10 किलो चीनी खा रहे हैं महीने में। या फिर हो सकता है कि अगर चीनी की कीमत बढ़ेगी तो हम कम चीनी खाएंगे, है ना। तो यही तो नियम होता है मांग का। मांग का कीमत के हिसाब से अगर संबंध देखा जाए तो विपरीत संबंध होता है। अगर कीमत कम होगी, अब मान के चलो इसी वस्तु की कीमत होगी 5 रुपये, तो हम, जाहिर सी बात है, अपनी मांग ज्यादा कर देंगे। हम पहले 10 रुपये पे 10 वस्तु मांग रहे थे, अब 5 रुपये पे हो सकता है हम 20 वस्तु मांगने लग जाए, है ना। तो मांग का नियम ये कहता है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, और कीमत अगर कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी। तो यही एक दूसरे में जो विपरीत संबंध होता है, यही क्या होता है? मांग का नियम होता है। चलिए, मांग का नियम जैसे समझ में आया, अब आते हैं मांग की लोच पर। तो मांग के नियम में परिवर्तन आ रहा था, मतलब कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी। ये ग्राहक का स्वभाव होता है। तो जो परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन को मैं इस डेल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं अर्थशास्त्र में। तो परिवर्तन का मतलब जो चेंज आ रहा है। जैसे एक और एग्जांपल से मैं समझाऊं, 10 रुपये एक वस्तु की कीमत है, उस पर मैं मांग कर रहा था 15 वस्तु की,
लेकिन जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ी, 15 रुपए की वस्तु हो गई, मैंने अपनी मांग कम कर दी, मैं सिर्फ 10 वस्तु अब मांग रहा हूं क्योंकि कीमत क्या हो गई, बढ़ गई है। तो यहाँ कीमत में कितना परिवर्तन आया, 5 रुपए का। तो मेरी मांग में कितना परिवर्तन आ गया, 5 वस्तुओं का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 5 रुपए का परिवर्तन आया कीमत में, तो मैंने अपनी मांग में भी क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो जो ये परिवर्तन आता है इसी को क्या बोलते हैं, मांग की लोच बोलते हैं। जैसे कि आपको नाम से पता है, मांग की लोच, लोच का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। हमारी मांग में जो परिवर्तन आ जाता है कीमत के हिसाब से, उसी को मांग की लोच बोलते हैं। और आसान भाषा में समझना है तो देखिए, एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मैं आलू खरीदने गया बाजार में, और पहले दिन गया मैं आलू खरीदने, तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम आलू बिक रहे थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, 5 किलोग्राम आलू खरीद लेते हैं, कीमत थोड़ी सी ठीक ठाक है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम, ऐसे तो महंगाई का टाइम चल ही रहा है। अब दूसरे दिन में गया तो मैंने पूछा कि आलू कितने रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं, उन्होंने बोला 20 रुपये प्रति किलोग्राम, फिर मैं 5 किलो आलू खरीद लाया। तीसरे दिन में गया तो मुझे पता चला कि कीमत जो आलू की बढ़ गई है, 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। तो मैं डेली 5 किलोग्राम आलू खरीद के ला रहा था, जैसे कि कीमत बढ़ी है तो मेरे को अपनी मांग कम करनी पड़ेगी। तो मैं अब तीसरे दिन मात्र 3 किलोग्राम आलू खरीद के लाया। और यही तो मांग का नियम होता है कि कीमत बढ़ेगी तो हर इंसान का स्वभाव होता है वो मांग कम करेगा, है ना। तो मैंने कीमत कितनी बढ़ गई, 20 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत थी, अब 25 हो गई, तो 5 रुपए का परिवर्तन आ गया कीमत में। तो मेरी मांग में कितना परिवर्तन आ गया, 2 किलोग्राम का परिवर्तन आ गया, क्योंकि मैं पहले 5 किलोग्राम खरीद के ला रहा था आलू, अब मैं 3 किलोग्राम ही खरीद के ला रहा हूं। तो मेरी मात्रा में परिवर्तन कितना आ गया, 2 किलोग्राम का। कीमत में कितना परिवर्तन आ गया, पहले कीमत कितनी थी, 20 रुपए प्रति किलोग्राम, अब कीमत कितनी है, 25 रुपए प्रति किलोग्राम। तो कीमत में कितना परिवर्तन आया, 5 रुपए का। तो मात्रा में कितना परिवर्तन आ गया, 2 का। तो यही परिवर्तन क्या बोला जाता है, मांग की लोच बोली जाती है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में आए तो ये तो परिभाषा लिख देनी है, ठीक है। और आपको ये सूत्र भी लिख देना है। ये सूत्र है, इसको एक गणितीय भाषा में इसको दर्शाया गया है। गणितीय भाषा में अगर लिखना हो तो ईडी क्या दर्शाता है, मांग की लोच, और डी क्या होती है मेरी डिमांड, क्वांटिटी कितनी है, और पी क्या होती है, प्राइस यानी कीमत। और ये क्या साइन होता है इस डेल का, इसको हम परिवर्तन बोलते हैं। तो जो अनुपात में दर्शाया गया है, मतलब कि जो परिवर्तन कीमत में होगा उस हिसाब से हम जो मात्रा में परिवर्तन कर देते हैं, उसी अनुपात को मांग की लोच बोला जाता है। अब ये हर एक इंसान के लिए तो नहीं है, हर इंसान का व्यवहार अलग होता है। तो हो सकता है कि अनुपात हर किसी का अलग अलग आए। हो सकता है कि कोई थोड़ा सा परिवर्तन होने पे ज्यादा मात्रा खरीदने लग जाए। हो सकता है कि कोई इंसान कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है उसी हिसाब से मांग में ही परिवर्तन कर दे। हो सकता है कोई इंसान कीमत में वृद्धि हो या कमी हो लेकिन मांग में कोई परिवर्तन ना करे। तो अलग अलग तरह के इंसान हैं। अब सबका व्यवहार को पढ़ना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है कि बताइए मांग की लोच बताइए और उसकी अवधारणा बताइए, तो आपको थोड़ा सा इसकी श्रेणियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मांग की लोच मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये जो सूत्र है ये समझ में आ गया कि जो कीमत में परिवर्तन होता है उस हिसाब से हमारी मांग में जो परिवर्तन हो जाता है वही। जैसे कि मेरा स्वभाव क्या था, यहाँ पे 25 रुपए प्रति किलोग्राम आलू था तो मैं 5 किलोग्राम आलू खरीद रहा था, लेकिन कीमत 5 रुपए बढ़ी तो मैंने 2 किलोग्राम आलू खरीदा। मेरा स्वभाव था ये। तो अनुपात क्या था, अनुपात ये था कि कीमत में कितना परिवर्तन आया था, 5 रुपए का, तो मेरी मांग में कितना परिवर्तन आ गया था, 2 किलोग्राम का। तो 2/5 क्या होगी मेरी, ईडी हो गई, यानी मांग की लोच हो गई। अब अगर आपको अनुपात में बताना है तो ये रहा, लेकिन आपको पॉइंट में बताना है तो 5 का भाग 20 में दे दो। तो पहले तो आपको एक दशमलव लेके यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 5 से 20 में 4, यानी 0.4 क्या हो गई, मांग की लोच हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मांग की श्रेणियों के बारे में। अगर आपसे ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाए तो आपको मांग की श्रेणियां बता के आनी है, घबराना नहीं है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो एक एक करके इनको समझते हैं। अब इसको ऐसे समझना है जैसे 5 तरह के लोग हैं बाजार में। ठीक है, एक व्यक्ति ऐसा है जो पूर्णतः बेलोचदार है, एक व्यक्ति ऐसा है जो बेलोचदार है, एक व्यक्ति ऐसा है जो लोचदार है, और ऐसे भी 2 तरह के व्यक्ति हो सकते हैं जो अत्यधिक लोचदार होते हैं और पूर्णतः लोचदार होते हैं। जैसे कि देखो इसके नाम में निहित है यह कि पूर्णतः बेलोचदार, नाम से पता कर लो कि बेलोचदार का मतलब क्या होता है। मांग की लोच, लोच मतलब परिवर्तन, ठीक है, बेलोच मतलब कोई परिवर्तन नहीं, किसमें, मांग में। तो 5 तरह के लोग होते हैं। मैंने ये लोग होते नहीं है एक्चुअली, लेकिन मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। आपको याद कैसे रखना है ये 5 श्रेणियां।
तो हो सकता है, देखो एक व्यक्ति ऐसा होता है कि पूर्णतः बेलोचदार हो, एक होता है कि बेलोचदार हो, एक लोचदार, एक अत्यधिक लोचदार, एक पूर्णतः लोचदार। तो इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से क्या करके समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं जिसका नाम है पूर्णतया बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार क्या होगा? देखो मांग की लोच में है तो परिवर्तन तो होगा या नहीं होगा। तो जैसे कि नाम से पता, पूर्णतः पूरी तरह से बेलोचदार यानी कि कोई परिवर्तन नहीं। ऐसा भी एक व्यक्ति हो सकता है, पहला मैं बता रहा हूं आपको पूर्णतः बेलोचदार। ऐसा भी हो सकता है, मान के चलो मैंने यहां पर लिख ली कीमत और यहां लिख ली मैंने मात्रा, ठीक है। अब मान के चलो एक व्यक्ति है जो कैसा है, पूर्णतः बेलोचदार है। पूर्णतः बेलोचदार का मतलब है कि कीमत पहले मान के चलो 10 रुपये प्रति किलोग्राम थी, तो वह 12 किलो की मात्रा खरीद कर लाता था किसी वस्तु की, ठीक है। कीमत पहले कितनी थी बाजार में? 10 रुपये प्रति किलो, ये मान ली मैंने। तो वह इस कीमत पर 12 किलो सामान खरीद के लाता था। अब कीमत में मान के चलो वृद्धि हो गई, 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, वस्तु की कीमत बढ़ गई। तो मांग का नियम क्या कहता था कि कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो यहां पर मांग में जैसे 10 रुपये प्रति किलोग्राम थी वस्तु की कीमत, तो 12 किलोग्राम खरीद के ला रहा था। लेकिन यहाँ कीमत बढ़ गई, फिर भी वो अपनी मांग को क्या नहीं कर रहा है, परिवर्तन नहीं कर रहा है, फिर भी वो 12 किलोग्राम ही खरीद के ला रहा है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, ये कहाँ होता है? ये मान के चलो, अब जैसे हम अपनी दिनचर्या में नमक खाते हैं, तो हो सकता है कि देखो नमक का उदाहरण यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि अगर नमक की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, कुछ भी हो, हम अपनी खाने की मात्रा थोड़ी ना कम कर देंगे। नमक एक ऐसी वस्तु है कि अगर कीमत मान के चलो कीमत 10 रुपये प्रति किलोग्राम है नमक, तो हम एक महीने में 2 किलो मान लो नमक खाते हैं, और कीमत हो गई 2 रुपये प्रति किलोग्राम, तो क्या हम नमक की मात्रा बढ़ा थोड़ी ना देंगे, नमक ज्यादा थोड़ी ना खाने लग जाएंगे। क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं कि कीमत बिल्कुल कम हो जाए फिर भी हम मात्रा उतनी ही रखते हैं। तो यहाँ पे कीमत क्या हो गई, कम हो गई, तो हमारी मात्रा बढ़ जानी चाहिए, हमें खपत ज्यादा कर देनी चाहिए। लेकिन कुछ ये क्या पढ़ रहे हैं हम, पूर्णतः बेलोचदार, यानी कि इसमें कोई भी लोच नहीं आई है, चाहे कीमत कितनी भी बढ़े या घटे। पहले भी हम 2 किलो खा रहे थे, अब भी 2 किलो खाएंगे, तो मांग में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आया। इसी को क्या बोलेंगे, पूर्णतः बेलोचदार बोलेंगे। पूरी तरह से ये बेलोचदार है, इसमें कोई लोच नहीं आई। लोच मतलब कोई भी परिवर्तन मांग में हमारी में नहीं आया। तो ये बहुत सिंपल था, जैसे कि देखो नाम में भी ये निहित है, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। देखो कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में कुछ भी परिवर्तन ना हो, वही क्या बोला जाता है, पूर्णतया बेलोचदार बोला जाता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं बेलोचदार क्या होता है। ठीक है, अब बेलोचदार में क्या होता है, देखिए बेलोचदार का मतलब है कि इससे थोड़ा सा परिवर्तन होगा परिवर्तन, लेकिन इतना नहीं होगा, क्योंकि इसमें बेलोचदार है। ये पूरी तरह से बेलोचदार था, ये बेलोचदार है। बेलोचदार मतलब परिवर्तन तो होगा लेकिन मामूली सा परिवर्तन होगा। जैसे मान के चलो किसी वस्तु की कीमत है 10 रुपये प्रति किलोग्राम, तो वो सामान कितना खरीद के ला रहा था, इस पे 15 किलो अपना सामान खरीद के ला रहा था। इस कीमत पे, इस रेट के हिसाब से तुम 15 किलो सामान खरीद के ला रहे थे। अब कीमत हो गई मान के चलो 2 रुपये प्रति किलोग्राम। कीमत देख रहे हो कितनी कम हो गई है, कि इतनी कीमत कम होने के बावजूद भी वो अपनी मांग में मात्र थोड़ा सा ही परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, मतलब ज्यादा परिवर्तन नहीं कर रहा। हालांकि ऐसा स्वभाव इंसान का होता नहीं है, अगर कीमत इतनी कम हो जाए तो ज्यादा मात्रा खरीदने लग जाएगा बाजार में। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी इंसान होते हैं कुछ, जो कीमत बिल्कुल देखो कितनी कम हो गई है, उसके बावजूद भी जिस हिसाब से कीमत कम हुई उस हिसाब से उसने मांग अपनी बढ़ाई नहीं है। सॉरी, यहाँ मांग ज्यादा बढ़ेगी, सॉरी, मांग का नियम कहता है कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी। तो कीमत कम हुई, बहुत कम हो गई कीमत। जब कीमत बाजार में किसी वस्तु की कम हो गई तो उसे मांग बढ़ा देनी चाहिए अपनी, है ना, ज्यादा वस्तु खरीद के लाएगा। लेकिन वह 15 किलोग्राम खरीद के ला रहा है, तो मात्र यहाँ पे 17 केजी ही खरीद के ला रहा है, यानी कि कीमत के हिसाब से उसने अपनी मांग बढ़ाई नहीं है। ठीक है, तो कीमत के हिसाब से मांग नहीं बढ़ाई तो है, अंतर तो आया है, यानी लोच तो आई है, लेकिन पूरी तरह से लोच मतलब ज्यादा लोच नहीं आई। इसी को क्या बोलेंगे, बेलोचदार। कीमत के हिसाब से मांग में मात्र मामूली सा परिवर्तन आए, उसी को क्या बोलते हैं, बेलोचदार। ये बेलोचदार ही होता है। तीसरा पढ़ते हैं, क्या लोचदार किसे कहते हैं। लोचदार का मतलब होता है
लोचदार का मतलब होता है, देखिए जैसे इसमें देखो परिवर्तन आता है, इसमें संतुलित रहता है। संतुलित का मतलब मान के चलो पहले कीमत थी किसी वस्तु की 100 रुपए, तो मैं कितना खरीद के ला रहा था, 5 kg कोई सामान खरीद के ला रहा था। 100 रुपए के हिसाब से मैं 5 kg सामान खरीद के ला रहा था, यानी वस्तु की कीमत कितनी थी, एक वस्तु की कीमत, यहाँ एक वस्तु की कीमत अगर 100 रुपए थी तो मैं 5 वस्तु खरीद के ला रहा था। ठीक है, 5 वस्तु, मात्रा वस्तु में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और कीमत, एक वस्तु की कीमत यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, एक वस्तु की कीमत कितनी है, 100 रुपए, तो इस कीमत पे मात्र में 5 वस्तु खरीद के ला रहा था पहले। अब कीमत में परिवर्तन होगा तभी तो मांग की लोच होगी, इसी को तो हम पढ़ रहे हैं। अब कीमत में मान के चलो कीमत हो गई आधी, 50 रुपए की वस्तु हो गई। अब तो क्या कहता है मांग का नियम, मांग का नियम कहता है कि कीमत कम होगी तो हमारी मांग बढ़ जाएगी। तो कीमत हो गई बिल्कुल आधी, कीमत आधी होगी तो मांग बढ़नी चाहिए, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, लोचदार। ये ऐसा व्यक्ति है बहुत संतुलित है। संतुलित का मतलब कुछ गृहिणी घर में ऐसी भी होती हैं, आपने देखा होगा कुछ गृहिणी बहुत ही समझदार होती हैं, ऐसी कि वो कीमत के हिसाब से एडजस्ट कर लेती हैं अपना घर का खर्चा। जैसे कीमत जितनी बढ़ेगी उस हिसाब से अपनी खपत भी है ना कम कर देती हैं, और कीमत अगर कम होगी तो खपत भी उतनी ही बढ़ाती हैं। तो ये समझदार गृहिणी में ही आती हैं, ये लोचदार होते हैं। लोचदार का मतलब परिवर्तन होगा इसमें, लेकिन संतुलित परिवर्तन होगा। कहने का मतलब है कि कीमत कितनी होगी, आधी, तो मात्रा कितनी बढ़ा देगी अपनी, आधी, यानी 5 का आधा होता है 2.5, 2.5 ही अपनी मात्रा बढ़ा देगी। तो 5 में 2.5 तुम बढ़ाओगे तो 7.5 किलोग्राम। ठीक है, वस्तु को हम कुछ मान लेते हैं किलोग्राम में। तो जैसे कि कीमत क्या होगी, बढ़ गई, आधी होगी, कीमत आधी होगी तो मांग तो बढ़ेगी, लेकिन कितनी मांग बढ़ी, कीमत के हिसाब से मांग बढ़ी हमारी। जितनी कीमत हमारी कम हुई उस हिसाब से हमने खपत भी उसी हिसाब से बढ़ाई, यानी कि जो अनुपात है वो कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे देखो अनुपात का नियम क्या क्या कहता था, देखो ये रहा, मांग की लोच का नियम कहता था कि जो हम क्या बोलते हैं, लोचदार बोलते हैं। देखिए जिस हिसाब से कीमत में परिवर्तन हुआ है, कीमत हो गई आधी तो मांग कर दी उसने आधी, है ना। और कीमत हो गई डबल तो मांग कर दी आधी, और कीमत अगर क्या हो जाती आधी तो मांग डबल कर देता। जिस अनुपात में यहाँ पे जो रेशियो होता है ना वो सेम रहता है, मतलब यहाँ पे जो जो मांग में जो परिवर्तन, मांग की जो लोच है ना वो बिल्कुल संतुलित रहती है। ये बहुत समझदार व्यक्ति मान के चलो इसे। समझदार का मतलब जिस हिसाब से कीमत बढ़ती है उस हिसाब से ही अपनी खपत कम कर देता है, और जिस हिसाब से कीमत कम होती है उस हिसाब से अपनी खपत बढ़ा देता है, मतलब संतुलित रहता है। ऐसा नहीं है कि कीमत थोड़ी सी भी बढ़ी तो मांग बहुत ज्यादा कम कर दी, ऐसा नहीं है कि कीमत बहुत कम हुई तो मांग बहुत ज्यादा बढ़ा दी, है ना। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी अत्यधिक लोचदार और पूर्णतः लोचदार में आएगा ये। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा, पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार का मतलब कि कीमत में कुछ भी परिवर्तन हो लेकिन मांग में कुछ भी परिवर्तन ना हो, मांग उतनी ही की उतनी रहे। जैसे मैंने नमक का एग्जांपल दिया था। बेलोचदार का मतलब यह है कि हाँ होगा परिवर्तन लेकिन इतना नहीं होगा। कीमत मान के चलो हो गई 10 से 20, लेकिन उसने वस्तु कितनी मांगना, थोड़ी सा ही परिवर्तन किया, मतलब कीमत के हिसाब से जो परिवर्तन करना चाहिए वो नहीं किया, मामूली सा परिवर्तन किया मांग में, तो वही बेलोचदार मांग। लोचदार का मतलब यहाँ पे संतुलित करेगा, जिस हिसाब से कीमत घटेगी बढ़ेगी उसी हिसाब से वस्तु की डिमांड भी अपनी घटा बढ़ा देगा वो, तो ये लोचदार। अब समझते हैं अत्यधिक लोचदार क्या होती है। जैसे कि देखो आपको नाम से पता है, अत्यधिक लोचदार का मतलब मांग को कीमत के हिसाब से ज्यादा घटा बढ़ा देगा। ज्यादा घटा बढ़ा देगा मतलब देखिए जैसे कि अब मैंने तेल का ऐसे एग्जांपल लिया है। जैसे तेल की कीमत चल रही है 36 रुपए प्रति लीटर, उस टाइम पे तुम 1600 लीटर तेल खरीदते थे बाजार में। अगर कीमत चल रही है बाजार में 36 रुपए प्रति लीटर तेल की, उस समय पे मांग क्या चल रही थी, 1600 लीटर की, लेकिन कीमत में मान के चलो 3 रुपए प्रति लीटर क्या हो गया, वृद्धि होगी कीमत में। यहाँ पे मात्र 3 रुपए बढ़े हैं, लेकिन उसने मांग कितनी कम कर दी, 400, मात्र अब वह 400 लीटर ही तेल खरीद रहा है। मतलब आप देख रहे हो कि मांग, कीमत में तो मामूली सा अंतर आया, लेकिन मांग में देखो कितना परिवर्तन आ गया ना। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब व्यक्ति का मतलब व्यवहार से मैं कर रहा हूं यहाँ पे इसको संकेत, तो ठीक है। अत्यधिक लोचदार का मतलब है यहाँ पे जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा लोचदार है, अपनी मांग में ज्यादा ही परिवर्तन कर रहा है कीमत के हिसाब से। ठीक है, कीमत में बस मामूली सा परिवर्तन आ रहा है, लेकिन मांग में उसने कितना परिवर्तन कर दिया। ऐसे व्यक्ति होते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति या तो बहुत खर्चीले होते हैं या बहुत ही ज्यादा कंजूस टाइप के होते हैं। जैसे देखो 3 रुपए उसने मात्र कीमत बढ़ी, उसने 1600 से 400 लीटर ही खरीदना बस स्टार्ट कर दिया। अगर कीमत, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं इसमें कि मान चलो कीमत में कमी आ गई, 36 से मात्र 2 रुपए की कमी आई, तो ज्यादा मांग उन्होंने
तो क्या कर दिया, ज़्यादा मांग, उन्होंने डिमांड ज़्यादा कर दी। तो जो व्यक्ति मामूली से अंतर पर कीमत में मामूली से अंतर पर अपनी डिमांड ज़्यादा बढ़ा या कम कर देते हैं, वही क्या बोले जाते हैं, अत्यधिक लोचदार बोले जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक क्या नाम है, पूर्णतः लोचदार। अब पूर्णतः लोचदार का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से पता है, पूर्णतः लोचदार का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा लोचदार होते हैं, इससे भी ज्यादा लोचदार होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। पूर्णतः लोचदार का मतलब है, जैसे कीमत में जैसे मान के चलो मैंने यहाँ कीमत लिख लिया, यहाँ लिख लिया वस्तु। ठीक है, अब कीमत पहले क्या था यहाँ पे, देखो इसका जस्ट विपरीत होता है ये। पूर्णतः बेलोचदार का मतलब कीमत कुछ भी बढ़े घटे, वो अपनी मांग बिल्कुल भी कम और ज्यादा नहीं कर रहा था। लेकिन पूर्णतः लोचदार में कीमत उतनी की उतनी ही रहेगी। ऐसे मान चलो किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो वो डिमांड कर रहा था मान के चलो कितनी, 50 किलो की। इस कीमत पर वो 50 किलो सामान खरीद रहा है, इस कीमत पर, इस हिसाब से, इस रेट से बाजार में वो 50 किलो की डिमांड कर रहा था। लेकिन कीमत उतनी अब भी बाजार में उतनी ही है, फिर भी उसने अपनी क्या कर दिया, अपना 50 किलो की जगह अब वो 30 किलो ही सामान खरीद रहा है। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया, कीमत में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, फिर भी उसकी मांग में परिवर्तन आ जाए तो वह पूर्णतः लोचदार होती है। यानी कि कीमत बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं, फिर भी उसने अपनी मात्रा क्या कर दी, कम कर दी। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति क्या बोले जाते हैं, पूर्णतः लोचदार बोले जाते हैं। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मांग का नियम क्या होता है, पहले मांग को समझते हैं। मांग क्या होती है, मांग होती है कि एक किसी निश्चित कीमत पर मांगी गई एक निश्चित समय पर मांगी गई एक निश्चित मात्रा ही मांग बोली जाती है। जैसे बाजार में अभी मान के चलो कीमत 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो मैंने सोचा 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, चलो मैं 50 किलो ही सामान खरीदूंगा। लेकिन कीमत होगी मान लो 50 रुपये प्रति किलोग्राम, अब कीमत बढ़ी है तो मैं तो अपनी मांग कम कर दूंगा। ये व्यवहार भी होता है इंसान का। तो यही क्या होती है, मांग होती है। मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम कहता है कि अगर कीमत बढ़ेगी अन्य वस्तुओं के समान रहने पर जरूर जोड़ना है। क्योंकि हमारी जो मांग है ना, वो बहुत सी चीजों पर डिपेंड करती है, कि केवल कीमत पर डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे कीमत और मैंने मांग का ही लिया है एग्जाम्पल, क्योंकि कीमत और मांग का एग्जाम्पल लिया, हालांकि ये डिपेंड बहुत सी चीजों पर करती है। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, रुचि हुई। ठीक है, आप मान के चलो किसी वस्तु में मेरी रुचि नहीं है, तो मेरी मांग कम होगी या ज्यादा होगी, मेरी रुचि पे डिपेंड करेगी। अच्छा ठीक है, मैं किसी वस्तु को खरीदने गया, जैसे मान चलो मैं चीनी खरीदने गया बाजार में। ठीक है, अब चीनी की कीमत ज्यादा है या कम है, हो सकता है उससे संबंधित वस्तु जैसे गुड़ है, अब चीनी की जगह मैं गुड़ यूज कर सकता हूँ, गुड़ की कीमत कम है, तो हो सकता है कि मैं चीनी कम खरीदने लग जाऊं, गुड़ खरीदने लग जाऊं, है ना। तो मेरी मांग उससे जिस वस्तु को मैं खरीदने गया हूं, उससे जो संबंधित वस्तु है उस पर भी मेरी मांग डिपेंड करेगी। मेरी मांग ज्यादा होगी या कम होगी, वो उस वस्तु से जो संबंधित वस्तु है ना, उस पर भी मेरी मांग डिपेंड करेगी। मेरी आमदनी पे मेरी मांग डिपेंड करेगी। अगर मेरी आय ज्यादा है तो मेरी मांग भी ज्यादा होगी, मेरी आय कम है तो मेरी मांग भी कम होगी, है ना। और आमदनी में रुचि हो गई, आमदनी हो गई, कीमत हो गई, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसपे मेरी मांग डिपेंड करती है। और यही बहुत सारी चीजें ही मांग फलन बोला जाता है। मांग फलन इसी को बोलते हैं। तो यहाँ से 2 नंबर में कभी पूछ लेता मांग फलन क्या होता है, तो मेरी मांग जिन वस्तुओं से संबंधित है उन्हीं को मांग फलन बोलते हैं। रुचि पर, आमदनी पर, संबंधित वस्तुओं की कीमत पर, वस्तु की कीमत पर। मैंने यहाँ पर सिर्फ कीमत और मांग में संबंध बताया। ठीक है, तो मांग का नियम क्या कहते हैं, हो सकता है ये पूछ ले 2 नंबर में मांग का नियम क्या होता है। तो मांग का नियम होता है कि कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी। अपने आप को ग्राहक मान लेना है, ग्राहक यानी कि क्रेता मान लेना, कोई सामान खरीदने वाला। और यही हाँ, तो इसी को हम मांग का नियम बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। मांग की कुछ श्रेणियां होती हैं। तो कितनी तरह की श्रेणियां होती है, 5 तरह की श्रेणियां हैं। 5 भागों में इसे बांटा गया है। एक होती है पूर्णतः बेलोचदार, एक होती है बेलोचदार, एक लोचदार, एक अत्यधिक लोचदार, एक पूर्णतः लोचदार। जैसे कि नाम से पता है बेलोचदार। अच्छा, मांग की लोच क्या होती है, मांग की लोच को हम समझने के लिए देखो, जो भी कीमत में परिवर्तन होता है उस हिसाब से हमारी जो मात्रा है, हमारी डिमांड में जो परिवर्तन आ जाता है, उसी को हम रेशियो में दिखाते हैं तो मांग की लोच हो जाती है। जैसे मान के चलो कीमत में परिवर्तन आ गया 5 रुपए का, तो मैं डिमांड में 10 किलो का परिवर्तन आ गया, तो यही जो उनको रेशियो में दर्शाओ गया, तो वही मांग की लोच होगी, है ना। जैसे मान के चलो पहले कीमत थी 5 रुपए, तो मैं डिमांड कर रहा था 50 वस्तुओं की, अब कीमत हो गई मान के चलो 25 रुपए,
तो मेरी अब कीमत बढ़ी है तो मांग कम हो जाएगी, तो मैंने मात्र अब 10 वस्तु मांगना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कीमत में कितना परिवर्तन आ गया यहाँ पे 15 रुपये का। तो मेरी मांग में कितना परिवर्तन आ गया, कीमत में कितना परिवर्तन आ गया 15 रुपये का। कीमत हमेशा नीचे लिखते हैं और जो मांग में जो परिवर्तन आता है वो ऊपर लिखते हैं। कीमत में कितना परिवर्तन आया, देखो कितना चेंज आया 15 का। तो मेरी मांग में कितना परिवर्तन आ गया 40 का। तो 40/15 क्या होगा, मांग की लोच होगी। अब इसका इसमें डिवाइड दे दो, पॉइंट में तो नहीं आएगा, जो भी आंसर आएगा वो मांग की लोच बोली जाएगी। ठीक है, मांग की लोच की 5 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पूर्णतः बेलोचदार, बेलोचदार, लोचदार, अत्यधिक लोचदार और पूर्णतः लोचदार। पूर्णतः बेलोचदार क्या होती है, पूर्णतः जैसे कि नाम से पता है बेलोचदार, कुछ भी इसमें लोच नहीं आएगी, परिवर्तन होगा ही नहीं, चाहे कीमत बढ़े या कम हो। वस्तु पहले भी इतनी खरीद रहा था, अभी उतनी खरीदेगा। ठीक है, जैसे मैंने नमक का एग्जांपल दिया था आपको। बेलोचदार क्या होती है, इसमें मामूली सा परिवर्तन आता है, कीमत में ज्यादा परिवर्तन आएगा लेकिन हमारी मांग उस हिसाब से कम या बढ़ती नहीं होगी। ठीक है, लोचदार क्या होती है, संतुलित, मतलब कीमत जिस हिसाब से कीमत बढ़ेगी घटेगी उस हिसाब से हमारी मांग घटेगी बढ़ेगी। अत्यधिक लोचदार मतलब इसमें कीमत के हिसाब से मांग में ज्यादा या कम परिवर्तन आ जाता है, मतलब कीमत या तो बहुत कम होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत कम बढ़ेगी या बहुत कम घटेगी, लेकिन उसके हिसाब से हमारी मांग में ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः लोचदार का मतलब कीमत घटेगी बढ़ेगी, कीमत स्थिर रहेगी लेकिन हमारी मांग क्या हो जाएगी, फिर भी बढ़ेगी घटेगी, मतलब कीमत उतनी ही है फिर भी हम अपनी मांग को क्या करते हैं, कम करते हैं या बढ़ा दें। अच्छा, परिवर्तन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ बढ़ा दें, परिवर्तन का मतलब चेंज होता है। चेंज का मतलब हो सकता है घटे या बढ़े, घटेगी फिर भी वो परिवर्तन है और बढ़ेगी फिर भी परिवर्तन है। कीमत उतनी ही है फिर भी हम अपनी मांग में कमी या बढ़ती करें, वो क्या बोली जाती है, पूर्णतः लोचदार बोली जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को एक बार और देखें, अगर कोई भी इस चीज टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करें, मैं उस सॉल्यूशन को बताने की कोशिश करूंगा। आगे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।